उस गरीब बच्चे की दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उसकी किस्मत ही बदल दी। छोटा सा गांव, जहां न बड़े घर थे न ज्यादा पैसे। उसी गांव के किनारे एक टूटा हुआ घर था, जहां रहता था एक छोटा बच्चा अयान। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की, भरोसे की। उसकी अम्मी कई दिनों से बीमार थीं, कमजोरी इतनी कि वो उठ भी नहीं पाती थीं। घर में ना खाना था न दवाई, सिर्फ सन्नाटा और चिंता। संघर्ष। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अयान उठ जाता था। वो गांव में काम ढूंढने निकलता, कभी किसी के खेत में मदद करता, कभी किसी की दुकान साफ करता। दिन भर मेहनत करता, लेकिन बदले में मिलते थे सिर्फ कुछ सिक्के। जब वो शाम को घर लौटता तो उसकी अम्मी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देती। बेटा, परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अयान भी मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखता। उस गरीब बच्चे की दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उसकी किस्मत ही बदल दी। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, अयान धीरे से उठता, आंगन में जाता, आसमान की तरफ देखता और कांपती आवाज में कहता, या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, वो हाथ उठाए उठाए सो जाता। दुनिया की बातें, गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, दुआ से कुछ नहीं होता, अगर दुआ से सब ठीक होता तो गरीब क्यों होते। ये बातें अयान के दिल में चुभ जाती, लेकिन उसने कभी दुआ करना नहीं छोड़ा। एक दिन अयान की अम्मी की हालत बहुत खराब हो गई, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अयान घबरा गया, वो भागकर लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वो वापस घर आया और अपनी अम्मी के पास बैठकर रोने लगा। अम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाना। उस रात अयान ने पहली बार जोर से रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, अगर आप सच में मेरी सुनते हो तो मेरी अम्मी को बचा लो। मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप ही हो। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसका भरोसा नहीं टूटा। चमत्कार की शुरुआत। अचानक आसमान में तेज बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकने लगी और उसी वक्त गांव के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नेक दिल आदमी उतरा। वो सीधे अयान के घर की तरफ चल पड़ा, जैसे उसे